जब हमारे दिमाग में बिजलियां चमकती हैं किसी चीज की, मतलब इल्म है। एक बंदा ने इल्म हासिल किया है और उसको लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और फिर वो उसको इतना क्रिएट कर लेता है अपने अंदर कि उसके दिमाग के वो बिजलियां जो चमक के उसके फ्यूज ही उड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी वो हिस्स खत्म हो जाती है। मतलब कि जैसे कोई चीज है कि एक नशा करता है, वो जब एक नशा करता है उसका आदी हो जाता है, ऐसा ऐसा उसको वो नशा भी नशा नहीं देता, बिल्कुल। फिर वो उसको जरूरत होती है उससे ज्यादा नशे की। डोज बढ़ता जाता है। हर चीज में यही कानून अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़े पे क्यों नहीं टिका रहा? क्योंकि उसने वो फ्यूज ही उड़ा दिया दिमाग से कि जिस पे वो थोड़ा काफी था। उसने ज्यादा की तलब की, वो फ्यूज उड़ गया तो उस नई सफर पे निकल गया। तो यही तकब्बुर होता है कि जब वो करते हैं तो बाज औक़ात फिर वो इंसान को उस ट्रॉमा में ले जाएगा कि जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। और कुछ लोग होते हैं जो इसमें आगे बढ़ते और बढ़ते ही चले जाते हैं, और वो फिर वही मिसालें मिलती हैं, फिरौन बन जाते हैं कि ताकत थी तो जमाया, और जिसके पास ताकत नहीं होती वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में ऐसा जाएगा, फिर वो बाहर निकलने के लिए उसे बड़ी फोर्स की अब जरूरत होती डिप्रेशन को क्यों कहते हैं कि मायूसी कुफर है? क्या मतलब इसकी गहराई में किस तरह से जुमला है, आप इससे समझते हैं? है। मतलब कि नाउमीदी कुफर है। क्यों? क्योंकि अब देखे ना, नाउमीदी किसे कहते हैं? किसी चीज की तलब थी, बहुत मांगा लेकिन नहीं मिली। वो, वो क्या है कि वही यानी चीज है कि हमें मायूसी ये जो है चीज ना चाहिए। कुफर, मायूसी जो है ना वो आती है, इसका मतलब है कि आप जब अल्लाह ताला के होने का यकीन नहीं रखते या फिर आप अल्लाह ताला के होने को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो इसलिए कुफर है क्योंकि आपने जैसे अल्लाह ताला के होने को झुटला दिया। मायूसी का मतलब ही है कि आप अल्लाह ताला के होने को झुटला रहे हैं, वरना एक उसका इसका अपोजिट जुमला क्या है मायूसी का? अल्लाह है ना। अपोजिट जुमला क्या है? अल्लाह है ना। और मायूसी हम्म, क्या है? कि कोई नहीं है मेरा, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो ये ये तो मायूसी में चले जाते हैं। वहां पे अल्लाह ताला को आपने ना भूल गए होते हैं, इसलिए वो ये कुफर तो कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द ना लोग हैं जो हम लोग को पता नहीं होता, हमारे करीबी, और वो कुड़ रहे होते हैं और वो मरने का प्लान कर रहे होते हैं। वो दिल बर्दाश्ता हुए हुए होते हैं अपनी जिंदगी से, दुखों से। अगर कोई मरने का लेकिन प्लान नहीं भी कर रहा, लेकिन वो नहीं उस कर रहा। हाँ जगह कर गिर रहे गए हैं मेहर होते भाई, हैं कर रहे जहाँ हैं, लोग मरने का नाउमीदी प्लान होती कर रहे होते हैं। और मुझे यही बात एहसास हुई अभी, मैं एक बंदे की मैं म्यूजिक को इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं लेती। मैं कभी कभार, कभी मुझे कोई इस्लाहन मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ। तो एक बंदा है कैन डक्ट, अमेरिकन है। वो क्या करता है, लोगों के दरमियान में जाके ना ये गाने गाना शुरू करता है लोगों का दिल रखने के लिए। तो उसमें एक होता है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगे। तो वो ना किसी का, जैसे कोई बंदा था, उसका कोई दोस्त था या थी जो भी है, जिसने खुदकुशी कर ली दिल बर्दाश्त था होके। और उसके बाद एहसास हुआ उसे कि भाई ये इसने खुदकुशी कर ली, अंदर अंदर इतना कुड़ रहा था, ये कुड़ रही थी वो लड़की। तो उसके ऊपर वो अब तक गाने जो है ना लोगों के पास दरमियान में जाकर गाता है। उसने एक हेलो गॉर्जियस भी गाया कि उस लड़की के बारे में कि तुम किसी के लिए इतना कुड़ रही हो जो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम भूले जा रही हो। तो वो जो था ना लोगों का दिल रखने के लिए। और मगर हम लोग को, मुझे ये एहसास होता है कि लोग जो है ना हमारे इर्द गिर्द जो हैं उनको हमारी जरूरत है। अब उस लड़की को से जब मेरी बात हुई, मैंने उससे डिस्कस किया, उसकी हिम्मत बनाई या जो भी है, उसने मुझे अपना मसला नहीं बताया, ना मैंने अपनी कोई बात बताई। ना मैंने बताया कि डिप्रेशन सबके ऊपर आती है, उससे निकलने का तरीका क्या है, अल्लाह ताला के नजदीक होना है, जो भी होना। मगर ये जो है ना प्रॉब्लम, ये वाकई में इसे पॉइंट आउट करना है, हम लोगों के इर्द गिर्द के लोगों को देखना है। खासतौर पर खातन बहुत डिप्रेशन का शिकार होती हैं फैमिली की परेशानियों की वजह से। मर्द भी, लड़के भी होते हैं, मर्द बड़ी उम्र के मर्द नहीं होते, मगर जो यंग जनरेशन है ना वो खानदान के, टूटे हुए खानदानों के ऐसे, बिखरी हुई फैमिली के ऐसे, या फैमिली को नजरअंदाज करने के ऐसे बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं अंदर से ये लोग। है। बहुत से मैं तो होते हैं मैं अंदर से एक टूटे ये होते भी हैं। समझता हूँ कि एक वजह बनती है औरतों की डिप्रेशन में जाने की, उनके साथ जुड़े हुए लोग जो नाअहल होते हैं, और वो दूसरों को भी नाअहल कर देते हैं। औरतें भी और लड़के भी। मैं आपको बताऊं, लड़के जो होते हैं ना, बच्चे, टूटी हुई फैमिली के, ब्रोकन फैमिली के बच्चे, लड़कियों से ज्यादा उनका दिमाग जो होता है ना वो लड़ता है।
लड़कों का। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि वो ब्रोकन फैमिली, अपने बाप के जुल्म से, सौतेली माँ के जुल्म से बच्चे पागल हो गए लड़के। मैंने ऐसी ऐसी कहानियां देखी हैं। लड़कियों ने फिर भी अपने हवास बाख्ता रखे, मगर जो लड़के थे उस फैमिली के वो पागल हो गए। मैंने दो तीन केस ऐसे हैं। तो ये जो है ना बहुत हसास होते हैं, और अगर फैमिली मजहब से दूर है और इस तरह से लापरवाहियां हैं और बच्चे जो हैं वो परेशानियों का शिकार हैं, तो हम लोग को ना ये सेशंस भी रखने पड़ेंगे, मोटिवेशनल सेशंस रखने पड़ेंगे, और कंसल्टेंसी के हमें सेशंस रखने पड़ेंगे कि पेरेंटिंग के लिए भी और डिप्रेशन से निकलने के लिए भी, और रिश्ते में भी आपके फायदा है या नहीं, और किस वक्त आपको रिश्ते से निकलना चाहिए, किस तरह से आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। तो इसके सेशंस भी रखना है, ये मेरे टारगेट्स में से हैं, क्योंकि मैं कल परसों मैं यही सोच रही थी, और मुझे बड़ा उस गाने को भी फालतू से दिन मैंने सुना, मैंने कहा मैं उस बंदी को अगर मैंने नहीं किया होता, तो नहीं उसकी क्या हालात थे और क्या उसकी सोच थी, उसका इतनी शिद्दत थी कि उसने मेरे सामने बहुत डरते डरते बात रखी। मैं पूरी तरह रखी भी नहीं, डिलीट भी कर दी थी। मुझे सिर्फ इतना हिंट मिल गया कि उसने मुझे डिप्रेशन वर्ड निकल गया उसके लिखने में, और मैंने उसे समझा दिया। अगर अच्छा लोग जो पता है अंदर क्या अंदर चीज थोड़े है, होते हैं। जो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डिप्रेशन की इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते अपनी बात। नॉर्मली जो डिप्रेशन होता है ना, आप नॉर्मली किसी को पता नहीं होता जब तक कि उसने साइकोलॉजी बंदे ने नहीं पढ़ी होती ना। बंदा अक्लमंद नहीं होता, कॉमन सेंस इसमें नहीं होता बहुत ज्यादा। हाईली इंटेलिजेंट बंदा समझ जाता है कि उसे डिप्रेशन हो रहा है। आम बंदा तो बेचारा समझ भी नहीं पा रहा था कि उसे डिप्रेशन है। उसे उस मायूसी हाँ के और समझ वो में नहीं आ रहा होता। अपनी डिप्रेशन को हम्म, पहचान लेना आपका पहला स्टेप है डिप्रेशन से लड़ने का। कुछ लोग पहचान ही नहीं पा रहे होते और खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह होती है उसके पीछे जो डिप्रेशन गुस्सा दिला, तब बाज औक़ात गुस्सा दिलाता है और बाज औक़ात मेन वजह ये गुस्सा डिप्रेशन ही, को ही और उन्होंने गुस्सा पावर ही। बनानी है। डिप्रेशन ही इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब ला सकता है। जो डिप्रेस बंदा होता है ना, आपने कुरान शरीफ में देखा है, चार किस्म में मुसलमान समझने होते हैं। एक को अल्लाह ताला जन्नत से अच्छा अल्लाह ताला कुछ लोगों को जन्नत देता है, नवीद के कुछ लोग जन्नत चाह रहे होते हैं दुनिया में, समझते हैं। मुसलमान होते हैं जिन्हें जन्नत का शौक होता है। कुछ को जहन्नुम से डर होता है कि जो लग्जरीज है वो चली ना जाए, हमें जहन्नुम ना मिल जाए, हमें तकलीफें ना मिले। कुछ होते हैं कि जिन्हें आज दुनिया में इतना नहीं मिला तो हमें जन्नत में मिल जाए, चलो जन्नत में लग्जरीज मिल जाए, या फिर ये लग्जरीज बरकरार रहें। कुछ लोगों को होता है जो सबकत ले आने का होता है ना, कि अल्लाह ताला की कुर्बत लेना और मोहब्बत हासिल करना, या अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना। तो नाराजगी से डरना और मोहब्बत हासिल करना, वो ज्यादातर जो होते हैं ना डिप्रेस लोगों के लिए, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है। आप डिप्रेस लोगों को जन्नत और जहन्नुम से नहीं डरा सकते, ना जहन्नुम से डरा सकते, ना जन्नत की लालच दे सकते। क्योंकि जो डिप्रेस लोग होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में अगर जन्नत के दरमियान में भी बैठे हुए ना, जन्नत के अंदर, तो वो अपने माजी के अंदर बैठे रहते हैं, बस माजी के दुखों को देखते रहते हैं। ये नहीं देखते कि उनके इर्द गिर्द कितनी क्वालिटीज, कितनी पॉजिटिविटीज हैं। पॉजिटिविटीज हाँ। में नजर ही नहीं आ रही होती। और उन्हें अच्छा मैं नेगेटिव का डर ही नहीं होता, उन्हें जहन्नुम का डर नहीं होता, उन्हें किसी तकलीफ का डर नहीं होता। वो तकलीफों में अपने आप को तकलीफों में ही महसूस कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं इसको फेस करते, हम भी कहीं ना कहीं अभी भी, मतलब कि रूटीन में हम इसको थोड़ा बहुत फेस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना तो मतलब समझ दे दिया कि हमें आइडेंटिफाई तो हो जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम। और हम अगेन जब एक रूटीन से नमाज पढ़ते हैं तो ये एक रिफ्रेशमेंट होती है कि अगेन हम फिर से रिफ्रेश हो जाता है माइंड, वहां हमें कि अपने चलें इर्द गिर्द ठीक के है लोगों पे कोई ना बात नजर रखनी है अब। हम लोग बहुत लापरवाह हो गए, हम लोग बहुत बेहिस होके चल रहे हैं। भले हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत नरम दिल हैं, मगर हम लोग इर्द गिर्द के लोगों की तकलीफों को नहीं पहचान पा रहे थे। हम लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था हम लोगों को। हम लोगों को नजर रखनी चाहिए, भले अंदाजा तो नहीं रख लें, कोई बंदा अपना दुखी नजर नहीं आ रहा, मगर हमें पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हम्म। जिसमें बंदा दुखी होना उसका मस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसके साथ मसले हैं, तो यानी उसको हौसले की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को हौसला बिल्कुल। देना चाहिए। कभी कभी इतना होता है कि जिंदगी में बहुत खुशियां होती हैं बंदे की, मगर सिर्फ एक मंगनी टूट जाती है, या रिश्ता टूट जाता है, या धोखा मिल जाता है, तो उस बंदे के लिए वही बहुत होता है। हम समझते हैं छोटी बात है, मैं आपको ना छोटी उसकी सी जो है स्टोरी ना, उसकी सुनाता हूँ। बर्दाश्त की कुवत ही नहीं है उस बंदे के लिए, वो चीज भी बहुत बड़ी है, और उसको भी हम लोगों को निकालना चाहिए। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका दुख बहुत छोटा है। इसको दुख लेने की आदत भी तो नहीं थी ना उस बंदे को। उसका डोज उसके लिए उतना ही बहुत बड़ा है कि वो खुदकुशी पे पहुंच जाए। अच्छा मेरे ना एक खानदान में, मैं नाम नहीं ले रहा,
एक बंदा है, अच्छा उसने लव मैरिज की है, पसंद की शादी की, लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर शादी की, और शादी भी इस हाल में की कि सबसे कट के खानदान से उन्होंने शादी कर ली। अब 3-4 महीने गुजरे हैं, मतलब उनकी वो जो लव था ना, उसका वो मेन असर जो था ना वो जाता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, उनकी एक बेटी भी हुई। फिर उनके अंदर एक बहुत ज्यादा जो है ना तनाजा पैदा हो गया कि वो एक दूसरे को सस्टेन ही नहीं कर पाए। मतलब शुरू से ना थे, लेकिन वो काम तो उन्होंने बुनियाद ही गलत रख दी, उसके बाद फिर वो उन्होंने क्या करना था। खैर बात यहाँ तक चली गई कि वो गुस्से में आके उसने उसको तलाक दे दी, और एक टाइम पे 3 तलाकें इकट्ठी उसने दे दी। अब हम ये डिस्कशंस करते हैं ना, तो मुझे भी उसी दिन पता चला। हम हमारी दोस्तों की आपस में जो एक हमने जुस्तजू नाम का ग्रुप बनाया हुआ, उसमें हम डिस्कशन करते हैं। वहाँ कुछ तो यही फतवा में चीजें होता है कि हम तीन एक साथ दे दो तो वो एक मानी जाती है, अगर अगर वो उसी वक्त टाइप हो गया हो तो। एक एक मजलिस में दी जाए या जैसे भी। अब खैर ये एक अलग टॉपिक है, जो मैं कह रहा हूँ कि उस वो जो बंदा आया ना हमारे ग्रुप में, मैंने उसे ऐड किया, तो वो मुझसे ना पहले अलहदा से पूछा था कि यार मैंने ये 3 तलाकें दे दी हैं, एक हुई है कि 3 हुई है, फलां का फिरके के मुताबिक एक हुई है, फलां का। मैंने कहा यार छोड़ो इन चीजों को, तलाक तो हो गई है अब। नहीं, नहीं जो हुई। इजमा, नहीं नहीं, नहीं, एक जब नहीं, पूरी तीन, तरह से नहीं एक, हुई। जब कुछ फिरके भी अगर मान रहे हैं ना, अगर मुफ्ती फतवा दे रहे हैं और उसी वक्त बंदा ताइब हो जाता है दरमियान में, शुरू में ही, तो वो पलट सकता है, वो एक मानी जाएगी। मगर नेक्स्ट टाइम में अगर वो तीन देगा तो वो ये नहीं होगा कि एक और मान ली गई, वो तीन भी एक होगी, वो दो होंगी बाकी की। नेक्स्ट टाइम में वो दोबारा नहीं दे सकता एक एक करके या तीन करके। वो अगली मैं अगली आपको बार जो तीन दी गई होंगी वो दो मानी जाएंगी, वहाँ पहली बार जो तीन दी गई वो एक मान ली जाएगी। इसमें ना, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, हदीसें मिलती हैं। चलो खैर जो भी है, लेकिन मैं उसकी बात कंटिन्यू करता हूँ कि उसने जब हमसे 1-2 दिन जो है ना वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहा, उसमें हम काफी चीजें मतलब उस दिन हमारे उस उन दिनों में हमारी रिसर्च जो है ना जुल्करनैन के ऊपर और या जऊद मजूद के ऊपर ज्यादा मतलब पावर में चल रही थी, दज्जाल के ऊपर ये बातें डिस्कशन करते थे। तो वो 2-3 दिन ना बड़े गौर से सुनता रहा। फिर उसके बाद हम कोई मतलब कि कोई पॉजिटिविटी क्रिएट होती है ना उसमें, तो उसने मुझे अलहदा से मैसेज किया कि थैंक यू। और फिर उसने 1-2 वॉइस मैसेज किया, उसने कहा कि यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया, कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि दुनिया में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो जिंदगी को बामकसद बनाता है। और मैं, मेरे जहन में तो ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैंने अब जिंदा नहीं रहना, मैंने अब ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, मेरी तो जिंदगी खराब होगी। लेकिन आपने हमें आपने आपकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि इसका नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि मकसद तो कुछ और है। बिल्कुल। और मतलब मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमें ऐसे लोगों को साथ ऐड करना चाहिए कि जो डिप्रेशन का शिकार है।